तो प्रस्ताव पास में एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे, उसके आगे भी मांगते रहेंगे। विशेष पैकेज पर भी राज्यों में क्या नरम हुआ है? आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी। क्या जेडीयू ने अपने स्टैंड को बदल दिया है? पहले विशेष राज्य का दर्जा, दोनों चीजें लिखी हुई आर्थिक पैकेज प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। हमारा जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उसमें सहायक होगा। और अभी बहुत से राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, तो उन चुनावों में हम कैसे और संगठित रूप से मजबूत होकर चुनाव लड़े, इस पर संजय झा जी और मजबूती से काम कर सकेंगे। सर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्या कुछ बात हुई? विशेष राज्य क्या प्रस्ताव है? हम सबका विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की पुरानी मांग है, वो मांग हम लोगों का कायम है। हम लोगों के जो नेता हैं, ललन सिंह जी हैं, संजय झा जी जो यहाँ पर हैं राज्यसभा में और लोकसभा में जो पार्टी के नेता हैं, ये लोग आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे मजबूती से। 25 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? कुछ बात हुई इस पे भी? अभी 25 में बहुत देरी है यार। 25 का नीट को लेकर भी कोई प्रस्ताव पास? हाँ, नीट को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है कि नीट जैसे इस पे जो प्रश्न पत्र आउट होते हैं, वो राजनीतिक जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसमें मजबूती से आने वाले समय में और काम करने की जरूरत है। चलिए, तो प्रस्ताव पास में एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे, उसके आगे भी मांगते रहेंगे। विशेष पैकेज पर भी राज्यों में क्या नरम हुआ है? आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी। क्या जेडीयू ने अपने स्टैंड को बदल दिया है? पहले विशेष राज्य का दर्जा, दोनों चीजें लिखी हुई आर्थिक पैकेज प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। हमारा जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उसमें सहायक होगा। और अभी बहुत से राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, तो उन चुनावों में हम कैसे और संगठित रूप से मजबूत होकर चुनाव लड़े, इस पर संजय झा जी और मजबूती से काम कर सकेंगे। सर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्या कुछ बात हुई? विशेष राज्य क्या प्रस्ताव है? हम सबका विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की पुरानी मांग है, वो मांग हम लोगों का कायम है। हम लोगों के जो नेता हैं, ललन सिंह जी हैं, संजय झा जी जो यहाँ पर हैं राज्यसभा में और लोकसभा में जो पार्टी के नेता हैं, ये लोग आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे मजबूती से। 25 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? कुछ बात हुई इस पे भी? अभी 25 में बहुत देरी है यार। 25 का नीट को लेकर भी कोई प्रस्ताव पास? हाँ, नीट को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है कि नीट जैसे इस पे जो प्रश्न पत्र आउट होते हैं, वो राजनीतिक जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसमें मजबूती से आने वाले समय में और काम करने की जरूरत है। चलिए।